अब दोस्तों अपन बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लास्ट टॉपिक की। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। उनमें क्यों हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, कौन कौन सी वो मॉलिक्यूल हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे। क्या फ़र्क होता है उन मॉलिक्यूल में जिनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है और उनमें जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, जिनको अपन ड्रैगो मॉलिक्यूल बोलते हैं। उनकी अगर ड्रैगो मॉलिक्यूल्स की अपन डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है कि जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, मान लो अपन sp3 की बात कर रहे हैं तो एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल पहले तो आपस में मिक्स होंगे क्योंकि उनकी एनर्जी सेम है। मिक्स होने के बाद दोनों के कैरेक्टर आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे और रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में जो ऑर्बिटल्स होते हैं सभी एक दूसरे से एक निश्चित बॉन्ड एंगल पे चले जाते हैं और सभी में चारों में जो कैरेक्टर्स होते हैं एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर सभी में सेम होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बाद में अपन उन ऑर्बिटल्स की अपन अलग अलग नहीं कर सकते कि कौन सा अस से आया था कौन सा पी आया था, मतलब पूरे के पूरे इंटरमिक्स हो जाते हैं। लेकिन ड्रैगो जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें वे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती ही नहीं है। वो जैसे मॉलिक्यूल थे वैसे के वैसे रह गए, उनमें अस और पी करेक्टर्स का कोई मिक्सिंग नहीं होती। तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें, वेयर हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट अकर, या मिनिमल एक्सटेंट या बहुत कम स्तर पे उसकी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस हुई है ड्यू टू सम स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ कुछ कंडीशन होगी जिनकी वजह से उनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, उन मॉलिक्यूल्स को अपन बोलते हैं ड्रैगोज मॉलिक्यूल। दूसरी बात यह है कि वेयर हाइब्रिडाइजेशन सिचुएशन इज अननेसेसरी, मतलब वहाँ पर अपने को हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कराने की या हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन मॉलिक्यूल्स को अपन ड्रैगोज मॉलिक्यूल बोलेंगे। कौन कौन से होते हैं, अगर अपन बात करें ड्रैगोज मॉलिक्यूल की तो वो होंगे 15वें ग्रुप यानी नाइट्रोजन फैमिली और 16वां ग्रुप यानी ऑक्सीजन फैमिली। दोनों के हाइड्राइड छोड़ के NH3 और H2O को छोड़कर बाकी इन दोनों ग्रुप के हाइड्राइड होंगे वो ड्रैगोज मॉलिक्यूल होंगे, मतलब उनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं लगेगा। अगर इसकी बात करें ऑक्सीजन फैमिली की तो सल्फर सेलेनियम इस प्रकार नाइट्रोजन में जो आपने लिखा है यहाँ पे फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, इस प्रकार के हाइड्राइड्स होंगे 15वें और 16वें ग्रुप के जो ड्रैगोज मॉलिक्यूल कहलाएंगे जिनमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। अब अगर अपन बात करें हाइब्रिडाइजेशन में, इस ड्रैगोज मॉलिक्यूल साथ में वो होंगे जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। अभी तो बोल रहा था हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं और अभी बोल रहा हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। अगर फॉर्मूले से अपन बात करें अगर फॉर्मूले से बात करें तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा हो और वो 15वां और 16वां ग्रुप का एलिमेंट हो तो वो ड्रैगोज मॉलिक्यूल कहलाएगा। उनमें बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से नहीं होगा, उनमें ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग नहीं होगी। अब अपन बात करते हैं एग्जांपल्स की, pH3 ASS3 SbS3 H2S H2SC H2T, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये हाइड्राइड्स हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। अगर अपन बात करें फास्फोरस की, फास्फोरस pH3 मॉलिक्यूल की, तो इसमें टोटल इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3s2 3p3। ठीक है, अगर अपन बात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये होगा 3s और ये है अपना 3p। ठीक है, एक लोन पेयर है जो कि s वाला है और बाकी एक एक हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बना हुआ, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर अपन बॉन्ड एंगल की बात करें इनके एच पी एच के बीच में तो इसमें बॉन्ड एंगल होता है 93 डिग्री। उसके बाद में अगर SbS3 की बात करें ASS3 की बात करें तो इसमें और कम होता है, 92 91 के आसपास होता है। ठीक है, तो ये अपन बोल सकते हैं कि इनमें बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री के आसपास होता है। तो अगर उसी इस प्रकार से अपन माने कि ये एस है, ये एस जो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर के रूप में है और बाकी तीनों के तीनों बॉन्ड में है, तो उनमें अगर बात करें PS PX PY और PZ ऑर्बिटल्स की तो वापस में एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। जैसे ये सेंटर अपना, अगर PX होगा तो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर वाई डायरेक्शन ये है तो PY इस डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। अगर PZ की बात करें तो इस डायरेक्शन में PZ होगा तो ये PX के साथ में 90 डिग्री और PY के साथ में 90 डिग्री बॉन्ड एंगल बनाता है। ठीक है, अगर ये एस अलग हो और पी अलग हो तो यहाँ पे 93 है, मतलब थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। यहाँ पे लिखा है ना मिनिमल एक्सटेंट, मतलब हाइब्रिडाइजेशन बहुत कम स्तर पर हो तो 2-3 डिग्री का बॉन्ड एंगल ही होगा। अगर होना चाहिए, अगर अपन फॉर्मूले से निकालें तो पीएच3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, पी के पास में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए बाई 2 इज इक्वल टू 4 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अपन जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, या 5 मिनट। लेकिन अगर यहाँ पे एक लोन पेयर है तो लोन पेयर होने से अपन जानते हैं कि 2.5 डिग्री का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कम होता है, मतलब 107 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल होना चाहिए था अगर हाइब्रिडाइजेशन होता तो। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल है 93, मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बहुत कम लगा है या न के बराबर लगा है। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो होंगे ये पी एक्स पी वाई पी जेड एक तीनों अलग अलग बंटे हुए होंगे
और ये जो ऑर्बिटल होगा, ये जो लोन पेयर होगा, वो केवल और केवल ये s ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल है। ठीक है, अगर अपन बात करें अमोनिया मॉलिक्यूल की, NH3 की, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, 7 नंबर पे आता है। तो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p3 में 3 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में चारों ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, चारों के कैरेक्टर्स मिक्स होंगे, और उतनी ही संख्या में 3 + 1 4 ऑर्बिटल्स अपने को नए मिलेंगे जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो अगर अपन बात करें तो ये लोन पेयर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये तीनों बॉन्ड भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड एंगल 160 डिग्री का है। अपन प्रैक्टिकली बोल सकते हैं, ठीक है, 160 डिग्री का है, 109 डिग्री का होना चाहिए था, लेकिन 107 का है, क्योंकि इसके अंदर एक लोन पेयर है, लोन पेयर का कारण इन बीच में रिपल्सन होगा और ये बॉन्ड आपस में एक दूसरे के पास पास आएंगे, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। इसमें बॉन्ड जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तीनों एक दूसरे से 91 92 डिग्री के, जो कि 90 डिग्री के आसपास है, जुड़े हुए होते हैं। अब अगर अपन बात करें और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन जानते हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर अपन बात करें इस लोन पेयर की, यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पेयर, यहाँ पे फास्फोरस का लोन पेयर, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस का जो लोन पेयर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। कैसे? ये देखो, ये ऑर्बिटल है, ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बना हुआ, और ये ऑर्बिटल है, इसमें केवल और केवल s करेक्टर है, मतलब परसेंटेज s करेक्टर इसमें 100 की 100% है। और इसकी बात करें अपन तो इसमें परसेंटेज s करेक्टर 25% है। तो इसमें परसेंटेज s करेक्टर कम है, परसेंटेज s करेक्टर कम होगा तो इसमें इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी कम होगी। अगर इस मॉलिक्यूल को छोड़ के अगर अपन बात करें एक कार्बन की जिसका हाइब्रिडाइजेशन, अपन मानते हैं कि एक कार्बन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, दूसरे का sp2 है और तीसरे का sp3 है, तो जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो वो उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कार्बन की वो ज़्यादा होगी, उसमें परसेंटेज s करेक्टर ज़्यादा है, उस कारण वो न्यूक्लियस के पास में है, परसेंटेज s करेक्टर ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जो s ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के पास में होता है, और यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, और ये इलेक्ट्रॉन न तो ज़्यादा न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस के पास नहीं होने के कारण ये किसी एसिड के साथ अभिक्रिया करके ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको बोलते हैं अपन लुईस बेस। तो अगर अपन इनकी बेसिसिटी की बात करें तो NH3 मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू PH3 में। क्यों? क्योंकि जो ऑर्बिटल है, जो लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसका इलेक्ट्रॉनों के साथ आकर्षण कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा, कम होने के कारण ये इजीली डोनेट कर सकता है, और जो जितना इजीली डोनेट कर सकता है वो उतना ही अच्छा लुईस बेस होता है। अगर PH3 की बात करें तो ये एस हाइब्रिडाइज और ओनली एस ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं है इसमें, तो ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होने के कारण इसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर आसानी से रिलीज नहीं करते, डोनेट नहीं करते, जिसके कारण ये लुईस बेस अच्छे नहीं है। ठीक है, PH3 लुईस बेस अच्छा नहीं है, इसका रीजन यही है कि इसमें जो ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है और इसमें है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब इनके अपन रिएक्शन पढ़ते हैं कि कौन सा एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। ठीक है, अब दोस्तों अपन बात करें अगर डायकोज मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन की, अगर अगर अपन बात करें NH3 की अच्छे के साथ अभिक्रिया और PH3 की अच्छे के साथ अभिक्रिया, देखो ये अपने पास है एसिड और ये है अपने पास बेस। अगर ये अच्छा बेस होगा तो इसके साथ अभिक्रिया करके साल्ट बनाएगा, तो जो NH3 है वो एक अच्छा बेस है। क्यों? क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो लोन पेयर है वो इजीली डोनेट कर सकता है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का लोन पेयर है और जो न्यूक्लियस के पास में नहीं होता, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर सकता है, या एक H+ एक्सेप्ट कर सकता है, और H+ एक्सेप्ट करके NH4Cl बनाता है। ठीक है, अगर PH3 की बात करें अपन नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे जो PH3 है वो अच्छे के साथ अभिक्रिया नहीं करता। क्यों? क्योंकि यह एक वीक बेस है, वीक बेस एसिड के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है। ठीक है, अगर इसको अभिक्रिया करवानी है तो रूम टेम्परेचर के अलावा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, प्रेशर, अलग अलग कंडीशन के ऊपर थोड़ा बहुत ये रिएक्शन करेगा PH3 एसिड के साथ। अगर दूसरी अभिक्रिया की बात करें अपन तो H2 के साथ, अपने पास NH3 है, H2 है, अगर NH3 H2O के साथ, अपन जानते हैं कि NH3 H2O के साथ अभिक्रिया करके NH4OH बनाता है। ठीक है, ये बेस है, लुईस बेस है, और ये H2 है, ये एक नॉर्मल है, नए एसिड है, नए बेस है। अगर अपन बात करें PH3 की, ये H2O के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है, नो रिएक्शन।
क्यों? क्योंकि ये एक अच्छा बेस नहीं है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं डोनेट कर सकता। ये 2 अपने पास रिएक्शन है कि ड्रैगोज मॉलिक्यूल होते हैं और वो रिएक्शन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, और जो ड्रैगोज मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, उनकी एसिड या नॉर्मल के साथ अभिक्रिया क्या होती है।